गाइस जैसा कि हम लक्ष्य तक पहुंच चुके हैं। यहीं से स्टार्ट हो जाता है हल्दी घाटी का पूरा पैटर्न। यहाँ ये गाड़ियों की पार्किंग वगैरह है, ऊपर कुछ बना हुआ है, जाते हैं देखते हैं ये क्या बना हुआ है। महाराणा प्रताप म्यूजियम पैलेस। घाटी थोड़ी यहाँ से आगे है, इन्हीं पहाड़ों के बीच, और आगे नाला वाला जो तक कूदा था, कहाँ युद्ध हुआ था, सब दिखाएंगे आपको। मोबाइल डालो बिल्ला तो फोटो बने हो गया था। अब ये म्यूजियम बना हुआ है, म्यूजियम के अंदर जाएंगे। कुछ बोलो। यहाँ से टिकट लेंगे पहले तो। टिकट काउंटर है, कुछ चार्जेज है इनका दे के, फिर जो हम अंदर जाएंगे म्यूजियम में, फिर आपको बताते हैं आगे क्या। तो गाइस हमने टिकट काउंटर से टिकट ले लिया है, और आज ये महाराणा प्रताप जयंती कुछ उत्सव है, उसके चक्कर में हमें हाफ रेट में टिकट मिल गया है। वैसे टिकट प्राइस है 120 रुपीज़, बट आज हाफ लेस मिला है, तो 60 रुपये का एक टिकट। तो हमने 3 जने हैं, तो ये 60 रुपये का एक टिकट पड़ा है, टोटल 180 रुपये हुए। तो हेलो गाइस, देख लिया आपने, हमने गेट के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। ये अंदर का नज़ारा है, और अब हम दिखाएंगे। ये आपके नरेंद्र जी आगे आगे जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ का अंदर का पूरा आपने नज़ारा देख ही लिया होगा, बहुत ही अच्छा शानदार नज़र। और साथ में वो आपका चेतक, जो महाराणा प्रताप का घोड़ा, प्रसिद्ध घोड़ा, और आप सभी जानते हैं घोड़े का नाम आपका चेतक है, जिसकी एक टांग टूटी हुई है, वो भी आपने देखा होगा, ठीक है। और ये इनके क्या थे, हैं सूरवीर योद्धा। और यहाँ पे देखो हाथी के ऊपर इनका घोड़ा चढ़ के, इनको देखो सामने देखो कर रहा है। हाथी है ना, वो घोड़ा है, घोड़े है, लेकिन हाथी के ऊपर उसकी सूंड लगा रखी थी, सूंड लगा के लगे नहीं वो घोड़ा है, और उसको हाँ बाहर करे। बिल्कुल। ये यहाँ का अंदर का नज़ारा है, और सामने ये आपने चेतक, कितना प्यारा सा। और आपको हम पूरा यहाँ पे संग्रहालय दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ का पूरा नज़ारा दिखाएंगे आपको, बहुत ही शानदार नज़ारा है। यहाँ पे संग्रहालय है, और यहाँ पे पूरा का पूरा महाराणा प्रताप संग्रहालय दे रखा है, हल्दी घाटी उद्घाटन, ठीक है। और साथ ही खुद हम आपको अंदर लेके जाएंगे, और अंदर कैमरा एलाउ है या नहीं है, तो आप बाहर से एक बार नज़ारा देख लीजिए, ठीक है। हो सकता है कि ये अंदर कैमरा एलाउ नहीं है, तो कोशिश करेंगे कि होगा तो हम बिल्कुल आपको बताएंगे, बाकी नहीं होगा तो अपने अपने मन से उसको मान लेना कि हमने बिल्कुल देखा है अंदर का नज़ारा। ये देखो अंदर का नज़ारा, देखो यहाँ पे पूरा नज़ारा। और अंदर प्रवेश करते ही यहाँ पे अच्छी सुविधा भी है साथ में। चलो हॉल में। शस्त्र बढ़िया है। ये पुराने अस्त्र शस्त्र है महाराणा प्रताप जी के। ये महाराणा प्रताप जी का साफा है दोस्तों। हाँ तो मोटे छो। के अंदर 1540 ईस्वी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। इस किले की ऊंचाई समुद्र तल से 3568 फीट की है। इस किले की दीवार 36 किलोमीटर तक फैली हुई है। इस दीवार का नाम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद द्वितीय पायदान पर दर्ज है। इस किले के अंदर 360 प्राचीन मंदिर हैं। उन मंदिरों में से जग प्रसिद्ध महादेव का मंदिर सबसे प्राचीन है। कुंभलगढ़ किला यहाँ से 65 किलोमीटर की दूरी पर है। कृपया डरता है। इसी किले के अंदर महाराणा प्रताप का बचपन बीता था। इस किले की तलहटियों में महाराणा प्रताप ने अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त की थी। ये किला 12 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस किले पर जब भी विदेशी आक्राताओं ने आक्रमण किया और उस आक्रमण में कोई भी राजा व सैनिक वीर गति को प्राप्त कर लेते,
तो उनकी पत्नियां वीरांगनाएं अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए जलती हुई अग्नि में कूद प्राणों को त्याग देती थी, जिसे हम जौहर कहते हैं। चित्तौड़गढ़ में 3 मुख्य बड़े जौहर हुए थे। प्रथम जौहर 1303 ईस्वी में रानी पद्मिनी ने 16,000 स्त्रियों वीरांगनाओं के साथ जौहर किया था, सिर्फ अल्लाउद्दीन खिलजी के कारण। दूसरा जौहर 1535 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह के आक्रमण के कारण रानी कर्मावती ने वीरांगनाओं के साथ किया। और तीसरा जौहर 1568 ईस्वी में जब अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया, उसी समय रानी फूलकुंवरी ने 7,000 वीरांगनाओं के साथ जौहर किया। फिर भी अकबर का मन नहीं भरा और अंत में हजारों आम लोगों का कत्लेआम करवाकर उन्हें मौत के घाट उतारा गया। इस किले में देखने योग्य विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ, मीरा मंदिर, जैन मंदिर, कालिका माता मंदिर, भामाशाह हवेली, कुंभाश्याम मंदिर, फतेह प्रकाश महल है। यह किला यहाँ से 140 किलोमीटर दूरी पर है। ये देखते हुए सभी अति संपत्ति नहीं थी तो उनके वित्त मंत्री भामाशाह ने अपनी सारी सुख सुविधा को छोड़कर अपने राजा को स्वर्ण का धन 25 लाख रुपए और राजकोष में 20,000 अशर्फियां देश के लिए अर्पित की, जिससे महाराणा प्रताप ने 12 वर्षों तक अपनी सेना को संगठित किया, सैन्य शक्ति को बढ़ाया और मेवाड़ मातृभूमि को आजाद करवाया। ये शेरपुर गांव का दृश्य है। अब्दुल रहीम खान खाना अजमेर का सूबेदार था। जब वो शेरपुर पहुंचा तब इसका पता कुंवर अमर सिंह को चला, जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे। अमर सिंह ने शेरपुर छावनी पर अचानक आक्रमण कर दिया। उस आक्रमण में मुगल सेना में भगदड़ मच गई। मुगल सेना को अपनी छावनियों को छोड़कर भागना पड़ा। छावनियों के अंदर से लूटा हुआ माल व अब्दुल रहीम खान खाना, जिसकी बेगम आनी खान को बंदी बनाकर महाराणा प्रताप के सामने पेश किया गया। तब अमर सिंह पर महाराणा प्रताप क्रोधित हुए और कहा, जहां से इस नारी को बंदी बनाकर लाए हो, इसे पुनः सह सम्मान लौटा कराओ। महाराणा प्रताप ने कहा, हमें नारी से कोई दुश्मनी नहीं है, हमें तो देश विद्रोहियों से दुश्मनी है, जिन्होंने चारों तरफ आतंक फैलाया है। शेर है यो। शेर में लड़ेगा। प्रताप की वीरता को दर्शाती है। एक समय नरभक्षी बाघ का आतंक छाया हुआ था। महाराणा प्रताप ने उस बाघ का शिकार कर उस बाघ को मार डाला। ये घटना महाराणा प्रताप की वीरता की प्रतीक है। कृपया अब आप सब पीछे की तरफ का दृश्य देखा, उसी किले के अंदर की ये घटना है। मेवाड़ की एक ऐसी मां थी जिसने अपने पुत्र का बलिदान देकर राजवंश की रक्षा की थी। उस मां का नाम पन्नाधाय था। पन्नाधाय जाति से गुर्जर थी। वो एक राजकुमार की धाई मां थी। दूसरी तरफ हाथ में तलवार लिए खड़ा ये बनवीर सिंह एक दासी पुत्र है। ये कुंवर उदय सिंह की हत्या करके मेवाड़ की राजगद्दी प्राप्त करना चाहता था। एक रात्रि बनवीर सिंह को मौका मिला। वो राजकुमार उदय सिंह के बड़े भाई विक्रमादित्य सिंह की हत्या करके राजमहल की तरफ आगे बढ़ा। इसकी सूचना पन्नाधाय को लग गई। कुछ समय तक पन्नाधाय चिंतित हुई। तभी पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन को राजसी कपड़े पहनाकर पलंग पर सुला दिया और उदय सिंह को एक टोकरी के अंदर छिपाकर पत्तों से ढक के महल के बाहर निकालकर गुप्त रास्ते से कुंभलगढ़ भेज दिया। बनवीर सिंह जब तलवार लेकर राजकक्ष में आया तो उसने पन्नाधाय से कड़क आवाज में उदय सिंह के लिए पूछा तो पन्नाधाय ने चंदन की तरफ इशारा किया।
बनवीर ने चंदन को उदय सिंह समझकर चंदन की हत्या कर दी और ये समझने लगा कि मैंने राजकुमार उदय सिंह को मार दिया। वही राजकुमार बड़े होकर राजा बने और अपने नाम का उदयपुर नगर बसाया, जो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। और उन्हीं के पुत्र महाराणा प्रताप हुए, जिन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा और आज हम लोग उनका इतिहास यहाँ पर देख रहे हैं। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। अपनी मातृभूमि को शत्रुओं से मुक्त नहीं करा लेता तब तक न तो मैं महलों में रहूंगा, न किसी धातु के पात्र में भोजन करूंगा, न किसी गद्दी के बिछौने पर सोऊंगा। पत्ते ही भोजन के पात्र होंगे, जमीन ही बिछौना होगा। इस प्रतिज्ञा का पालन उन्होंने 21 वर्षों तक जंगलों में रहकर किया। ये दृश्य महाराणा प्रताप और सुविख्यात स्वामी भक्त घोड़े चेतक के अंतिम मिलन का है। हल्दी घाटी युद्ध के बाद चेतक घोड़े ने 22 फीट के एक बरसाती नाले को पार किया। ये उसी समय का दृश्य है। पास में खड़े महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह हैं, जो पहले मुगल सेना में थे। बाद में वो महाराणा प्रताप की तरफ आए, माफी मांगी और अपना घोड़ा महाराणा प्रताप को दिया। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की संस्थापक श्रीमान मोहन जी श्रीमाली है। उन्होंने वरिष्ठ अध्यापक की नौकरी से स्वेच्छा सेवानिवृत्ति लेकर अपनी पैतृक भूमि पर इस संग्रहालय का निर्माण करवाया और मुख्य सहयोगी उनकी पत्नी श्रीमती विमला देवी श्रीमाली इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चली। इस सपने को साकार करने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का घमासान युद्ध हुआ। ये युद्ध केवल एक दिन का था, जो मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप एवं मुगल अकबर की सेना के मध्य हुआ था। इस युद्ध में अकबर स्वयं नहीं आए थे। उन्होंने आमेर जयपुर के राजा मानसिंह को अपना सेनापति बनाकर भेजा था। हल्दी घाटी का युद्ध 5 किलोमीटर लंबे और 200 मीटर चौड़े क्षेत्र में हुआ। आप लोग सभी संग्रहालय में खड़े हैं। संग्रहालय से 200 मीटर की दूरी पर चेतक की समाधि है, जहां पर महाराणा प्रताप के स्वामी भक्त घोड़े चेतक को दफनाया गया था। जहां से 2 किलोमीटर की दूरी पर हल्दी घाटी दरबार है। इस दर्रे की विशेषता है कि यहाँ की प्राकृतिक मिट्टी व पत्थरों का रंग हल्दी जैसे पीले रंग का है। इस दर्रे के चारों तरफ महाराणा प्रताप की भील आदिवासी सेना राणा कुंजा के नेतृत्व में तैनात थी। ये सेना तीर, भाले, पत्थर चलाने में कुशल थी। यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर शाही बाग है, जिसमें मुगल सेना का पड़ाव था। मुगल सेना 18 जून 1576 ईस्वी को प्रातः सूर्योदय के साथ मेवाड़ की राजधानी गोविंदा की तरफ आगे बढ़ने लगी, तो उन पर महाराणा प्रताप की सेनाओं ने आक्रमण किया और उनसे गोरिल्ला पद्धति से युद्ध किया। ये आक्रमण इतना तेज था कि जिससे मुगल सेना में भगदड़ मच गई। महाराणा प्रताप की सेनाओं ने मुगल सेना को यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पीछे समतल क्षेत्र में, जहाँ अभी खमनोर गांव है, वहां तक खदेड़ दिया। इसी खमनोर गांव के पास बनास नदी के पास समतल मैदान में 7 घंटे का भयानक युद्ध हुआ। इस युद्ध में दोनों पक्षों से कुल 18,000 सैनिक मारे गए। जब ये युद्ध समाप्त हुआ तो वहां पर मानसूनी बरसात हुई
और वहां पर कटी हुई लाशें और खून ने पानी में मिलकर एक तलाई का रूप ले लिया। इतिहासकारों ने इस तलाई को रक्त तलाई का नाम दिया। इस युद्ध में ग्वालियर का एक पूरा राज परिवार, जिसमें राजा रामशाह तंवर और उनके दोनों पुत्र थे, शहीद हो गया। यहीं पर एक बगीचा बनाया हुआ है और जो इस युद्ध में शहीद हुए थे उनके स्मारक इसी बाग में बने हुए हैं। इस लड़ाई की विस्तृत जानकारी आपको एक फिल्म के द्वारा दी जाएगी। आप जब इस कक्ष में सब कुछ देख चुके होंगे तब ये फिल्म और लाइव साउंड शो शुरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ये बताइए भाई पुरानी चिक्किया वगैरह, ये तोप गोला खड़े रहो। ये गुलाब जल वगैरह बनाते हैं यहाँ पर। यहाँ हल्दी घाटी में गुलाब की खेती होती है। जो गुलाब जल बनता है वो आंखों में डालते हैं, आंखें साफ और ठंडी रहती है। मिठाई में पूजा वगैरह में। और यहाँ गुलकंद बनता है, वो पेट की ठंडक के लिए खाते हैं। गैस, कब्जी, एसिडिटी वगैरह, गुलाब का शरबत वगैरह और भी चीज़ें बनती है। वो आपको इधर सैंपल टेस्ट कराएंगे। आप देखो, लेना चाहो तो अच्छा लगे लेना, बाकी इधर घूम फिर के देखो आराम। धन्यवाद। गुलाब जामुन वगैरह के चेहरे हुए तटे मले, सफ़ेद मछली वगैरह, सफ़ेद मछली भी मिले। ये देवरा है, भोपा जी है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। ये भगवान है, बैलगाड़ी। इसको चड़स है, इसको चड़स और रहट बोलते हैं। ये पनघट टाइप बनाया हुआ है। यो वो पानी काटवा रो, जैसे पहले पानी यूँ काटता। हाँ अच्छा, सकलिया बंदी बंदी तो धीरे धीरे पर लोडार आया। पहले लोडार आई को नहीं के पावटी ये बल गाड़ियाँ कड़ोलिया पट में। दोस्तों म्यूजियम के अंदर ये बाकी गुलाब जल की दुकानें तो आगे दिखा चुके हैं। अब रेस्टोरेंट आ गया, कैंटीन वगैरह। यहाँ पे किसी को कुछ भूख वूख लगी हो, खाने वाने के लिए नाश्ता वास्ता कुछ भी करो। यहाँ जल भी रखा है तो हम पानी पी लेते हैं। ये महाराणा प्रताप म्यूजियम का तरफ से कैंटीन बना हुआ है। यहाँ पे हर तरह की चीज़ मिल जाती है, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, खाने के लिए कुछ भी। अच्छा, बहुत ही अच्छा बना रखा है। दोस्तों हम एग्जिट कर रहे हैं अब। ये पूरा व्यू संग्रहालय में पूरा व्यू ले चटक। ये शिव जी के जटा से गंगा बह रही है दोस्तों। दोस्तों ये प्राकृतिक बेल से गन्ने का जूस निकालने का अंदर ही बना हुआ है। कैसे निकालते हैं देखिए आप। प्राइस भी इनकी बाहर से कुछ डबल रेट है। बेल ही बहुत प्यारा है इनका, अच्छा खासा खिलाते हैं, बहुत हष्ट-पुष्ट है। रुक गया। ये इनकी आवाज़ पहचानता है ना। तो हमारा रस बन के तैयार हो चुका है। कप भी, साइज भी इनकी बड़ी है। धन्यवाद। आपके राजसमंद में आपने देखा होगा कि महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 में हुआ था। और हम यहाँ आ चुके हैं जहाँ पे आपका नज़र आपको दिखाया था। और कुछ नज़ारा यहाँ पे आपको वास्तविक घटना यहाँ पे दिखाने वाले हैं, जो कि महाराणा प्रताप का घोड़े का नाम चेतक है, हाथी का नाम राजप्रसाद है। तो यहाँ का पूरा नज़र आपको दिखाएंगे। बस व्लॉग में आप पूरा देखना है। और आप, मुझे पता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो कर देना वो भी काम, ठीक है। क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, इतना कंटेंट लेके आते हैं और घूमते अपने जेब के पैसे से, तो थोड़ा तो ये काम आप भी कर सकते हो ना। तो सब्सक्राइब करने के तो पैसे लगते हैं नहीं, कर देना फटाफट से अपने काका का, बाबा का, सबका फ़ोन लेके, ठीक है। ताकि इनको भी लगे कि हाँ मोटिवेट रहेंगे कि हाँ नहीं आगे कुछ और करें। बाकी आप इनको सपोर्ट नहीं करोगे तो आगे कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना।
चलो आपको यहाँ नज़ारा दिखाएंगे, देखना, साथ में बने रहना। बंद करो। यहाँ का नज़ारा आपने देखा होगा, ये महाराणा प्रताप का है। और यहाँ पे आपका ये युद्ध हुआ था, खमनोर का युद्ध, जो कि 18 जून 1576 में युद्ध हुआ था अकबर और राणा प्रताप के बीच में, और घमासान युद्ध हुआ था। और ये वही पहाड़ी है जो नी चेतक ने वहाँ पे पार के सामने आपको जो दिखाई दे रही, थोड़ा जूम करो कैमरामैन, यहाँ पे जूम करेंगे आपको दिखाएंगे। ये वही पहाड़ी है जहाँ पे चेतक की टांग टूटने पर भी यहाँ चेतक ने इस नाले को पार किया था। ये वाला, हाँ वो वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल जूम करके हमने दिखाया है। और ये आपका खमनोर का युद्ध 18 जून 1576 में हुआ था। आपने कंपटीशन एग्जाम में पढ़ते हो, सब कुछ देखा होगा। तो इन पहाड़ इसी पहाड़ में जो राणा पूजा जो उनका सेना नायक था राणा प्रताप का, उन्हीं का जो शासक थे, उन्हीं की जो सेना थी, वो यहाँ पहाड़ों में छुप छुप के, इसी खमनोर के पहाड़ियों में छुप छुप के यहाँ पे इनके साथ अकबर के साथ यहाँ पे वार किया था, उनके साथ आक्रमण किया था। और यहाँ पे महाराणा प्रताप को यहाँ पे विजय प्राप्त मिली। धन्यवाद।